तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, किसी दाना ने क्या खूब कहा है, अक्लमंद लोगों के मरने से इतना नुकसान नहीं होता जितना एक बेवकूफ के साहिब इख्तियार बनने से होता है। चलिए बढ़ते हैं आज की दिलचस्प कहानी की तरफ, जिसका उन्वान है बेवकूफ बादशाह। एक जमाने की बात है, एक गरीब आदमी एक पुराने टूटे फूटे मकान में रहता था। मकान इतना खराब हो चुका था कि किसी भी वक्त गिर सकता था। उसने सोचा बच्चों के लिए नया घर बनाना जरूरी है। उसने कर्ज लिया, मजदूर बुलाए, दीवारें बनवा ले, मगर पैसे खत्म हो गए। छत बनाने के लिए कुछ नहीं बचा। आखिरकार उसने तात और चटाइयां बिछाकर उन पर मिट्टी डाल दी और अपनी बीवी बच्चों समेत नए घर में मुंतकिल हो गया। उसने सोचा कि बारिश आने से पहले छत ठीक करवा लूंगा। रात के वक्त एक चोर चोरी के इरादे से आया। वो आहिस्ता आहिस्ता छत पर चढ़ा, लेकिन जैसे ही 2 कदम चला छत फट गई। चोर सीधा नीचे गिरा और मालिक मकान पर आन गिरा। मालिक जाग गया, चोर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर चोर भाग निकला। सुबह होते ही चोर गुस्से में बादशाह के दरबार जा पहुंचा। कहने लगा, जहां पना, मैं रात को एक घर में गया, छत टूट गई और मैं गिर पड़ा। मेरी टांग टूटते टूटते बच्ची। घर के मालिक को सजा दें, उसने कमजोर छत क्यों बनाई। बादशाह बेवकूफ था। कहने लगा, वाकई ये तो बड़ी नाइंसाफी है। जाओ मालिक को पकड़ कर लाओ। जब मालिक को लाया गया तो उसने कहा, जहां पना, मेरा कोई कसूर नहीं, छत तो मजदूर ने बनाई थी। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम्हें छोड़ दिया जाए, मजदूर को लाओ। मजदूर लाया गया। बादशाह ने पूछा, छत कमजोर क्यों बनाई। मजदूर बोला, जहां पना, मेरा कसूर नहीं, मैंने तो ठीक बनाई थी, लेकिन लकड़ी कमजोर थी, कसूर बढ़ई का है। बादशाह ने कहा, बहुत खूब, बढ़ई को लाओ। बढ़ई हाजिर हुआ। उसने कहा, जहां पना, मैं हमेशा मजबूत लकड़ियां बनाता हूं, मगर जिस दिन ये लकड़ियां बनाए, मेरे पड़ोसी ने कबूतर आड़ाई थे। मैं कबूतरों का तमाशा देखने लगा और लकड़ियां कमजोर रह गईं। कसूर तो इस कबूतरबाज का है। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, कबूतरबाज को गिरफ्तार करो। कबूतरबाज लाया गया। उसने कहा, जहां पना, मैं तो बस अपने कबूतर आड़ा रहा था, कसूर मेरा नहीं, कसूर उस चोर का है जो रात को चोरी करने गया। बादशाह बोला, बिल्कुल ठीक कहा, सारा कसूर चोर का है, चोर को फांसी दी जाए। चोर को लाया गया। जब उसे फांसी दी जाने लगी तो पता चला कि इसका कद बहुत लंबा है, इसके पांव जमीन से ऊपर नहीं उठ रहे थे। बादशाह ने कहा, तो किसी छोटे कद वाले आदमी को पकड़कर फांसी दो, फर्क क्या पड़ता है। सिपाही एक छोटे कद के मजदूर को पकड़ लाए। वो रोते हुए बोला, जहां पना, मैं बेगुनाह हूं, लेकिन बादशाह पर कोई असर ना हुआ। ये सब देखकर चोर हंसने लगा। बादशाह ने पूछा, क्यों हंस रहे हो। चोर बोला, जहां पना, अभी अभी जन्नत का बादशाह मर गया है, जिसको सबसे पहले मारा जाएगा वो जन्नत का नया बादशाह बनेगा। ये सुनकर बादशाह के दिल में लालच आ गई। वो बोला, चोर को छोड़ दो, मुझे फांसी दो, मैं जन्नत का बादशाह बनूंगा। सिपाही हैरान रह गए, मगर बादशाह का हुक्म था। बादशाह को फांसी दे दी गई। यूं एक बेवकूफ बादशाह अपनी हमाकत से खुद अपनी जान गंवा बैठा। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बड़ा सबक मिलता है
کہ جب عقل مند لوگ خاموش ہو جاتے ہیں تو بے وقوف لوگ طاقت میں آ جاتے ہیں اور ساری دنیا کا نظام برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں عقل، انصاف اور سمجھداری عطا فرمائے۔ ہمیشہ مسکراتے رہیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔